वो तो एक दिन के लिए, फिर नहीं आएगा। हाँ भाई। भाई तो बाबा के नाम पर भाई, बाबा एक ऐसा बाबा है भाई, वो बाबा के काम छोड़ के बाकी सब फालतू काम करता है। तो वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है क्या? नहीं नहीं। भाई जो बिग बॉस खेल रहा है उनको विनर बनना है, क्या करेंगे? वो इतना पागल आदमी है जो बाबा है ना, उसको खुद को ही नहीं पता वो क्या बोल रहा है। फेमस होने के लिए। चलो जी, लास्ट क्लास हम लोगों ने पासवर्ड वाला बनाया था। आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। टुडे इज 08। बंटवारा फिर से देख दो। सर एक बार कराओ जरा, क्या दिखा रहे हो, फिर ट्राई कर लीजिए वो प्रोडक्ट्स का दिखा दो। आउट करा दो उसको। नहीं यार, आउट करा उसको तो पूरा 360 चल रहा है, वो एक नहीं चल रहा। लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट ही कर दो। ये हो गया था अपना, सही है। हाँ जी। एक और डाउट पूछा था लॉगिन वाला, कलर में ना वो बटन ही गायब हो जा रहा था। चलो, तो तुम्हें ये वाला चाहिए? जी, तो आउल में शायद है दिया हुआ, लेंथ वाला नहीं है, क्योंकि देखो उसमें एक वैल्यू रहती है लूप ट्रू, उसको फॉल्स कर देना बस, बंद हो जाएगा डेमो। अच्छा ठीक है सर, फिर तो हो जाएगा। देखते हैं एक मिनट को ज़रा, बेसिक। हाँ रिपीट हो रहा हाँ, तो यहाँ पर देखो ना, कहीं लूप वगैरह होगा, लूप ट्रू है ना, है। उसको फॉल्स कर देना बस। सर इसका साइज छोटा बड़ा नहीं होता मुझसे? किसका? आउल क्रॉसल का? जैसे क्या चेंज करना बोलो। सर जैसे उसमें काफ़ी स्पेसिंग है ना फ्लिपकार्ट में, जगह फिर लिखा हुआ भी है प्रोडक्ट के नीचे, ऐसे। ऐसा कुछ, चलो ट्राई करके देखते हैं। मुझे तो बहुत ही भूख लग रही है अचानक से। सर हमें भी लगेगा, अभी खा लेंगे ना सॉरी। कैसे? एक्चुअली सुबह से 8 बजे से चालू हो गया भाई साहब, लगातार चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। तो बोलने में, जिम करने से ज़्यादा एनर्जी आती है। नहीं, ये रियलिटी है, बोलने में बहुत एनर्जी आती है। ऑलमोस्ट सभी जगह पर चल रहा है इनका, ठीक है। तो कुछ प्रोडक्ट निकाल लेते हैं यहाँ से। गोवा भाई, गोवा गोवा अच्छा, गोवा गोवा। कलाकारी की भी इन्होंने। बिल निकली। इन्होंने थंबनेल लगा रखे हैं, इंस्पेक्ट पे निकलेंगे। राइट क्लिक करोगे तो डिफ़ॉल्ट इन्होंने अपनी ना थंबनेल इमेज लगा रखी है, वो आ रही है। खिलाड़ी भैया। चलो। बस ये नहीं है सर वाला, ये सही था।
पता नहीं इसके एक साल में कितनी पिक्चरें आती हैं। डायरेक्ट चलता है ना सर इसमें लाइन से, हम्म। उसमें वो थोड़ी सी खुशबू आती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, राउटर देता है कम इन कम इन। पिक्चर में बहुत सारे और कौन है बाद में? गुलशन हो गया। बस शिवम श्रीवास्तव और साक्षी नहीं है। चलो फिलहाल मैं इनका एक राउजल बना लेता हूँ, वो तो खुल नहीं रहा। तो यहाँ से ओपन कर लेते हैं इमेज। थ्री आ रही है। हाँ फिर ये बेकार ले रही थी वो भी कर रहा है इसको एक्टिंग ही नहीं आती भाई बिल्कुल भी, रिकॉर्डिंग भी कहाँ से चला हमारा वर्क? डी ड्राइव से। जी सर। डी ड्राइव में TTS। तो यहाँ से रेस्पॉन्सिव ऑटो विर्थ वाला जो है वो यानी कि जैसा आप इमेज डालोगे उसके हिसाब से अपना आप एक्सपेंड हो जाएगा। हमें सब चाहिए इवन साइज की। तो हम चलते हैं बैक। रेस्पॉन्सिव तो हमें चाहिए ही होगा ताकि अलग अलग डिस्प्ले पर अलग अलग आ जाए। ऑप्शन 1 वैल्यू, ब्रेक पॉइंट फ्रॉम 480। ऑप्शन 1 वैल्यू। डिस्प्ले कंटेंट दे रहा है इसमें फ्लिपकार्ट जो डेस्कटॉप पे देखना तुमने मोबाइल मोड पे जाओगे दिखेगा। हाँ ऐप और वेबसाइट देखनी है जब इस पर लिखा हुआ है। तो तुम्हारे वाले में क्या चाहिए तुम्हें? गैप बीच में, ये गैप तुम्हारे में सही नहीं आ रहा। हाँ मतलब सर ये होता ही नहीं क्या। ये गैप यहाँ पर देखोगे मार्जिन की एक वो है की,
इससे हैंडल हो रहा है। ठीक है, चलो ट्राई करके देखते हैं डेमो और देख लेते हैं और कौन कौन से एग्जांपल है हमारे पास। राइट टू लेफ्ट, ऑटो विड्थ, इवेंट्स, मर्ज, सेंटर, रिस्पॉन्सिव, स्टेज पैडिंग। ये अगर आपको थोड़ा बहुत इस तरह का ओवरफ्लो वाला चाहिए तो इस पे स्टेज पैडिंग से हो जाएगा। चलो हम बिल्कुल बेसिक से चलते हैं और देखते हैं इसको। इसके सीडीएन निकालो, सीडीएन मिलेंगे आपको, डॉक्स में जाइए। डिपेंडेंसी, गेट द लेटेस्ट jQuery और Zepto लाइब्रेरी, मिनिमम कंपैटिबल jQuery वर्जन 1.8.3। ठीक है, तो ये लगाएगा हमारा सीडीएन इसके अंदर इंक्लूड, ये रहेगा हमारा क्या। हाँ नहीं बोला जब तो नहीं नहीं नहीं, ये अलग है। ये डेमो में हमने क्या बनाया था, ये कुछ और है। चलिए तो फुटर में कौन, अच्छा हमने, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो हेड में तो ये डालिए और ये आपकी jQuery देगी, इसको आपने डाल लेना है। और ये HTML रहेगा, ये कॉल दी प्लगइन हो जाएगा। तो इंस्टॉलेशन का काम हमने कंप्लीट कर दिया अपना। नेक्स्ट बैक करेंगे, इसकी फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड अ वर्जन दैट सूट्स योर नीड 2.3.4। सब आ गया इसके अंदर। तो क्या है फोल्डर, ऑल क्राउजल, तो यहाँ पर असेट्स ये दिखाई दे रहा है, ऑल क्राउजल JS एंड min डॉट JS, और आपका एक CSS का है। ठीक है, ऑल डॉट थीम डिफॉल्ट min डॉट, ऑल डॉट थीम डिफॉल्ट, तो ये हम लोग फोल्डर कॉपी करेंगे और इसको ले जाएंगे अपन डी ड्राइव, TTS में 12 to 130 अक्टूबर के अंदर डेमो में काम करें ना हम लोग, तो इसको यहाँ ला के कॉल करो। तो दोनों का डेटा निकलेगा किससे, आउल एंड आउल। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पे आके फाइल को चेक करना है। जब ये फाइल ओपन हो रही है, ये फाइल भी ओपन हो रही है अपनी, ये फाइल भी ओपन हो रही है अपनी, एक है jQuery min डॉट JS, इसको लेके आओ। इसमें आइए, यहाँ ढूंढिए कहीं पर jQuery के नाम से फाइल मिल रही है, ये 8-10, ये तो हमने जस्ट अभी बनाई है वो वाली है। डाउनलोड डॉक्स,
assets, यहाँ पे लिखो स्टार डॉट जेएस। यहाँ पे हमें एक jQuery की फाइल दिखाई दी, राइट क्लिक, ओपन फाइल लोकेशन। तो ये फाइल रखी है docsrc assets vendors के अंदर, और इसका नाम है हमारे यहाँ पर jQuery min.js। इस फाइल को कॉपी करिएगा और यहाँ पर रिप्लेस। तो ये हमने यहाँ पर अपना कंप्लीट कर दिया। इसके बाद बैक चलेंगे अपन, यहाँ से डेमो के अंदर बेसिक ई कोड आपने पिक करना है यहाँ पर। और यहाँ से ये वाला पार्ट कॉपी करोगे। चल ओपन विद लाइव सर्वर, ये देखो आ गया यहाँ पर। चल तो डेटा को रिप्लेस करेंगे। तो जहाँ भी अपना ये लिखा हुआ है img src images स्लैश, अब यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि हमने सारे इमेजेस लाके रख लिए यहाँ पर। यस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे img1 img2 img3 img4 img5 img6 और 8। तो कहाँ तक है? 12 तक है ना। तो 4 हम लोग रिपीट कर देंगे फिर से। मिलेगा 9 10 11 एंड 12 क्या गए सारे। अब ये चल तो गए यहाँ पर, लेकिन सबके साइज अपने अलग अलग हैं। तो इन साइज को हमें हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी एक साइज पसंद कर लो कि भी मुझे इस साइज का बनाना है, तो सारे एक ही साइज में रहे। तो जैसे कि ये इमेज लेते हैं, इसका साइज है 490/612। तो यहाँ ये सब बराबर होगा इमेज। अब जब आप इमेज को बराबर करोगे तो 490 है ना, माफ़ी चाहूँगा। 612, ठीक है, अब सही है। हाँ चलो, तो जब भी हम लोग इस तरह का कुछ काम करते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट फिट का यूज़ करना चाहिए। ऑब्जेक्ट फिट में क्या बोलेंगे? कंटेन। तो देखो इमेज सब बराबर हो गई। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट पोजीशन, तो कंटेन क्या करता है? स्केल डाउन करता है। तो भाई मैं कहता हूँ भाई कवर करो, तो ये क्या होगा? सब बराबर से हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, अब सभी बराबर हो गई।
है ना। अब टॉप सेंटर रखना है मुझे, तो देखो किसी का सर नहीं कट रहा अपना, है ना। अगर मैं ये प्रॉपर्टी ना लिखूं तो क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, सब पिचके पिचके आ रहे हैं, लेकिन ये लिखने से देखो सबके सर बिल्कुल टॉप से लाइन है। अगर मैं ये ना लिखूं टॉप सेंटर, तो देखो मुंडी कट जाएंगी किसी किसी की, कट गई ना इसकी। लेकिन अगर मैं लगा दूंगा तो ये आ गया ना। अब आपको यहाँ पर लगता है भी मेरे को इतना बड़ा मुझे ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ से साइज़ वगैरह प्रोपोर्शनेट यहाँ से कम कर लेना। तो जैसे मैं बोलता हूँ विड्थ 100%, हाइट जो है मुझे कितनी चाहिए, लाइक 300। तो कट नहीं रहा ना अपना, मतलब स्ट्रेच नहीं हो रहा कुछ भी। अब आपको यहाँ पर इमेज क्या है, कवर, तो हम इसको बोलते हैं जैसे कि यहाँ पर अगेन कंटेन, तो स्केल डाउन होकर छोटा हो रहा है इसमें, क्योंकि कुछ के अंदर ना बेस नहीं है। चलो तो ये डिफ़ॉल्ट पे छोड़ते हैं। अब यहाँ पर लोग देखेंगे कि भाई हमारा जो लूप है वो ना चले। अच्छा तो इसमें एक और नौटंकी है, इधर आइए ज़रा, टी शर्ट्स में जाइए फिर से। अच्छा बदल गई इतनी देर में। चलो हाँ, तो जैसे ये वाली इमेज हमारे पास नहीं है, ये वाली इमेज हमारे पास नहीं है, इसको हम लोग ले सकते हैं। ये कौन सा पोज है, ओपन इमेज। इसका कुछ नहीं कर सकते, गर्दन पहले ही कटी हुई है। ये बोला घर वालों को पता ना चल जाए कपड़े। अच्छा तो ये 9, 10, 11 एंड 12। ये मुझे चेंज इसलिए करना पड़ा ताकि मैं लूप को ट्रेस कर पाऊँ कि लूप हमारा फॉल्स हुआ कि नहीं। तो लूप को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ से, फॉल्स। और अब हम यहाँ पर जाके इसको चेक करेंगे, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पर आके हो गया डिसेबल, काम नहीं करेगा। तो ये चीज़ तो खैर ये वाली हो गई आपकी। अब बात करें बीच के गैप की, तो थोड़ा सा पैडिंग इधर से उतना इधर से। तो पैडिंग लेफ्ट राइट से 4 4 की डली हुई है, ये देख रहे हो। ठीक है चलिए, तो हम यहाँ पर इसको 20 कर लेते हैं मार्जिन को, तो हमारा गैप बढ़ गया बीच का। और अगर हम लोग इसको कम करते हैं या और ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
तो ये पार्ट यहाँ से हैंडल हो जाएगा, गैपिंग वाला प्रॉब्लम सॉल्व। अब क्या रहती है दिक्कत, साइज मतलब हाइट कम करनी है, इमेज की हाइट कम करनी है, तो इमेज आपको एक जैसे प्रोपोर्शन में लेनी पड़ेगी, तो इसकी मूवी कम हो जाएगी। तो आप यहाँ जाके कितना था 490, तो 200 250 का रेशियो जाएगा। हट भाई, और ये गलत क्यों है, अच्छा हमने प्रॉपर्टी को डाल रखी ना टॉप सेंटर, तो इसको क्या करा दोगे, कंटेन, ठीक है। अब कितने प्रोडक्ट आप दिखाना चाहते हो किस साइज के ऊपर, वो कंट्रोल यहाँ पर लगा हुआ है। तो मैं वही रखूँगा प्रॉपर्टी अपनी कवर ही। और कितने दिख रहे हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, तो 6 प्रोडक्ट हम बाय डिफॉल्ट देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तुम्हारे 6 प्रोडक्ट इस पे आ गए। और टैबलेट मोड में कितने देखना चाहते हो, 3, मोबाइल मोड में कितने देखना चाहते हैं, 1। तो ज़रा मोबाइल मोड चेक करो, सिंगल हो गया, टैबलेट मोड चेक करो, 3 हो गए, डेस्कटॉप मोड चेक करो, 6 हो गए। तो ये पार्ट हो गया। और क्या करना है, टेक्स्ट डालना है। टेक्स्ट हमने नीचे मेंशन किया हुआ है, तो उसको थोड़ा सा स्टाइल कर लो। मध्य भाई यहाँ से ले लेंगे। चलो चेक करेंगे इसको। तो ये आगे अपना बैठ रहे हैं यहाँ पर। हेलो हेलो, हाँ मैं भी क्लास में करता हूँ फ्री होके। ओके चलो, तो ये वाला पार्ट अपना हो गया। अब इसमें जैसे अलाइनमेंट वगैरह आपने सेट करना है, तो यहाँ जाओगे और यहाँ पर हम लोगों ने H4 और पैराग्राफ
नेक्स्ट लाइन सेंटर, तो ये अपना अलाइनमेंट हो जाएगा इसका। और बताओ और क्या करना चाह रहे हो? हो गया ठीक है। और पोजीशन अगर इसके ऊपर करना चाहो तो वो भी हो जाएगी, पोजीशन सेट हो जाएगी इसके अंदर, सब्स्टिट्यूट वगैरह करके वो भी आप इसका चेंज कर सकते हो। तो तो अब अपने जितने मर्जी प्रोडक्ट के सेक्शन बनाओ, सब काम करेंगे आपके, ठीक है। बटन वाला भी देख लेते हैं। तुम्हारा एक्सडी फिंग वाले कौन कौन हो? कल तुम्हारा बैच स्टार्ट हो रहा है वंदना मैम के साथ। बात नहीं करी थी बैच की? क्या कंफर्टेबल नहीं हो दोनों दिन आने में? फिर जॉब का टाइम निकल जाएगा। चलो सही है। कहाँ पर है वो? है क्या कैप्रिकॉन है? नहीं कंपनी अच्छी है, कंपनी बुरी नहीं है। कंपनी अच्छी है, एनवायरनमेंट अच्छा है, और करीब एक ही टावर में उनकी 8-9 कंपनी है। हाँ अरे उनकी पता नहीं कितनी वेबसाइट बनती है आए दिन, बहुत वेबसाइट बनती है वहाँ पर। मतलब वो अपनी बनाते रहते हैं, बना बना के रखते रहते हैं आने वाले टाइम के लिए। हाँ वो सीधे काम चेक करते हैं, अपना काम खत्म। क्या यूआई करके ग्राफिक की जॉब लेना? अगर ग्राफिक में यूआई इम्प्लीमेंटेशन है तो यस डेफिनेटली, अदरवाइज तो नहीं। तुम उसमें खाली यूआई क्यों सोच रहे हो? तुम उसमें जाओ ना, प्रोडक्ट उसमें डिजाइनिंग में। हाँ कैप्रिकॉन आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, मतलब कि ट्राई करते रहो और साथ में यहाँ करते रहो, तो इससे क्या होता है आगे जब बढ़ते हो ना तो पुश मिलता है कि वो ऑलरेडी बंदा एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा है, कैप्रिकॉन का नाम अच्छा है। तो ये तो तुम्हें इंटर्नशिप लेवल पर ही रख लेंगे अभी, और ये शायद तुम्हें वो भी देंगे शायद उतने उसमें ना, जो इनके अपने खुद के वो रहते हैं, जैसे कि पीएफ वगैरह का रहता है ना, शायद वो भी देंगे तुम्हें इसमें। नहीं तुम्हारी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी वहाँ पर, क्योंकि क्रिएटिव बंदा चाहिए उनके यहाँ पर, क्रिएटिव बंदों की कमी है। नहीं वहाँ तो हो जाएगा, वहाँ कोई टफ नहीं है, वहाँ तो ऑलरेडी ये दीपक भी अपना जो सबसे पहले बैच का बच्चा वो भी जॉब कर रहा है, यूआई यूएक्स सीखने के बाद में वहाँ जाके मोशन ग्राफिक कर रहा है। तो वो आया था मुझसे मिलने भी कुछ दिन पहले, तो क्या कर रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ सर वहाँ पे, कहता सर वो यूआई यूएक्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा मेरे को, तो मैंने कहा चलो उसमें चला था। तो वही है ना, मतलब कि नहीं पता क्या, ये जो पूरा बैच आया था ना उस बैच के साथ। हाँ तुम्हारा बटन वाला और बताना है ना, बटन में ये क्या था, कहाँ था वो? होम पेज पर है ना। हम्म, क्या है यहाँ पर? मैं चलो देख लेता हूँ, बना लेता हूँ बटन एक। तो ये वाला तो क्लियर हो गया ना। और ये बूटस्ट्रैप में भी काम करेगा, अगर आप बूटस्ट्रैप, मैंने इसमें बूटस्ट्रैप नहीं डाला, मैं बूटस्ट्रैप भी इंटीग्रेट कर लेता हूँ उसमें, पता चला वहाँ जाके कलेक्ट करेगी। VS5 एंटर, और यहाँ से स्क्रिप्ट कट करेंगे।
इसकी ज़िंदगी के कलर कहाँ चले गए। अब इसका काम खत्म। यहाँ होगी मेन डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल, यहाँ ला कर रखिएगा इसको। आ गया। अब बढ़िया सा आ रहा है। तो पहले फुल विड्थ में चल रहा था। चलिए अब जरा तुम्हारी दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बटन वाली। तो बटन पे आते हैं। तो डेमो को मैं रीनेम कर रहा हूँ प्रोडक्ट कैरोसल में, है ना। आज वाली फाइल में जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप का हम लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं, इसको हटा देते हैं। हाँ जी, बटन एक फाइल बना लो, बटन डॉट HTML। तो तुम्हारा क्या ड्रॉप डाउन है ना, ड्रॉप डाउन में दिक्कत आ रही है। क्या लिखें यहाँ पर, तो फॉर्म की हमें नीड नहीं है, इसको हटाइए। और मार्जिन स्टार्ट से ऑटो। हाँ, तो ड्रॉप डाउन पे क्या चाहिए आपको कि जब माउस लेके जाए तो इसका कुछ कलर आ जाए, जैसा यहाँ पर कुछ होता है ऐसा, है ना, माउस ओवर पे। चलिए देखते हैं ड्रॉप डाउन की क्लास कहाँ पर लगी हुई है, और ड्रॉप डाउन बाय डिफ़ॉल्ट इस पर लिखा हुआ है। किधर गया भाई, ये रहा। ठीक है, हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं स्टाइल, और यहाँ जाके लिखते हैं हम ए, टेस्ट कर लेते हैं पहले, ठीक है। ए होवर, ठीक है, तो काम हो गया अपना। ये आ जाएगी स्टाइल। तो क्या लिख लेंगे, डॉट, ये भी मत लिखो क्योंकि ये नेम क्लैश कर जाएगा, कस्टम होवर। तो बैकग्राउंड कलर हम चाहते हैं कुछ डिफरेंट हो। कस्टम होवर क्लास लीजिए और ड्रॉप डाउन पर लाके इसको कॉल कराइए, ठीक है। अब क्या चाहिए हमें, हाँ हाँ हाँ, तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे एक्टिव रहे ना, ठीक है। तो हमें एक प्रॉपर्टी मिलती है यहाँ पर बूटस्ट्रैप के अंदर, लिखिए यहाँ पर BS5 नहीं गेट बूटस्ट्रैप, और यहाँ जाके आपने सर्च कर लेना है
टॉगल बटन, टॉगल 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 सर्च करो तो देखो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिलेगा। इसमें हमने क्लिक किया, ये ऑन रहेगा और ये ऑफ रहेगा, जैसे ये देख रहे हो। तो यहाँ पर डेटा वीएस टॉगल, अब ये देखना पड़ेगा आपको कि ये ई टैग वगैरह पे काम कर रहा है या नहीं। टॉगल स्टेट्स, ये डिसेबल टॉगल है, ये एक्टिव टॉगल है। तो डिफ़ॉल्ट हमें स्टेट क्या रखनी है वो हम लोग यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। तो चलिए, पहला है हमारा बटन, दूसरा है बटन एरिया प्रेस्ड ट्रू, ठीक है। और यहाँ पर एरिया प्रेस क्लिक पर ट्रू होगा, ठीक है। और ये है अपना टॉगल, बट इसमें ये डिसेबल हो रखा है, ठीक है। तो डेटा वीएस टॉगल भी साथ में इस्तेमाल करो और ट्राई करके देखते हैं। कहाँ गया भाई ये क्लास डेटा वीएस, और ऊपर से हमने क्लास लगा, इसको हटा दो कस्टम होवर को थोड़ी देर के लिए। और इसका डिफ़ॉल्ट कुछ कलर भी होना चाहिए। अच्छा, बट ये बटन पे ही चलेगा, ये भी कंडीशन है, इसको बटन टैग ही चाहिए। तो आप ए को रिप्लेस कर दें विद बटन, तो देखो एक्टिव है ना। देखो जब बाहर क्लिक करता तो रिसेट हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो, जूम कर रहा हूँ, डिसेबल तो दिखाई दे रहा है। क्लिक करेंगे देखो एक्टिव हो गया, और जब बाहर क्लिक करेंगे तो डिसेबल हो जाएगा। तो अब आप ये जो हमारी डेटा वीएस टॉगल बटन जो है, इसके ऊपर आप जो कलर रखना चाहें, जैसे कि मैंने इसको बोला लेकिन ये प्राइमरी हमें ऐसे नहीं लगाना, हमें इसकी क्लास पकड़नी पड़ेगी, उस पर लगाना पड़ेगा। तो नैव लिंक, तो यहाँ पर हमारे क्लिक पर बॉर्डर आती है, तो राइट क्लिक इंस्पेक्ट, नहीं बटन नहीं लगाना ना अभी। हो गया, तो यहाँ चाहिए, ये नैवलिंग हटा देते हैं और ड्रॉप डाउन टॉगल ऐसे रहने दो। ठीक है, आप कुछ भी क्लिक कर दोगे तो रिसेट हो जाएगा उसके बाद में। ड्रॉप डाउन टॉगल तो रखना है, क्योंकि अगर आप ये नहीं रखोगे तो ये नीचे का बंद हो जाएगा। तो बटन में जैसे हमारा ये आ गया ना, तो बटन बटन यहाँ से जैसे मैं रख देता हूँ आउटलाइन प्राइमरी, तो देखो माउस जाने पर यही चाह रहे ना, और फिर रिसेट हो जाए। हो गया, ये करना है, जुगाड़बाजी करनी पड़ती है थोड़ी सी, लेकिन वही चीज़ है, ये तभी पॉसिबल होगा तुम्हारे लिए जब तुमने सारी प्रॉपर्टी पढ़ रखी हो। तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना पूरा ज़रूरी है, आंसर उसी में मिलेगा। और बोलो। अरे हाँ, तुम्हारा प्रेजेंटेशन ऐसी महीने, तो क्या तैयारी चल रही है तुम्हारी? प्रेजेंटेशन है इस महीने, प्रोजेक्ट दिखाना है बना के पूरा।
कहीं भूले बैठे हो? ये था लेकिन कोर्स खत्म हो गया ना। फ्रंट एंड का तो सभी का ही हो रहा है ना। तो वही दिखाता हूँ ना सर, वो डिटेल्स को और अच्छे बना। देख लो जैसे मर्जी करो, लेकिन बनाओ सभी लोग वेबसाइट। मान के चलो तुम्हारे पास पूरे 12 दिन है आज से, दिन रात एक कर दो। छुट्टी कोई नहीं करेगा, आना सभी ने है। पीपीटी बनानी है प्रॉपर तरीके से, और बूटस्ट्रैप के अंदर पूरा प्रोजेक्ट बना के दिखाना है अपने। अगर सबसे दिखा सकते हो बहुत अच्छी बात है। सर उसमें सभी आ गया ना फिर बूटस्ट्रैप में। पहले खाली वो दिखाओ HTML CSS जिसमें नॉन रिस्पॉन्सिव होती है, यानी कि CSS2। फिर दूसरा उसका फेस दिखाओ, CSS3 लगाने से हम लोग कस्टमली कैसे हैंडल करें बिना किसी बूटस्ट्रैप के। फिर जावास्क्रिप्ट के साथ उसके अंदर क्राउजल या मॉडल जो हमने बनाए थे वो इंटीग्रेट करो। फिर बूटस्ट्रैप में दिखाओ कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर आके फ्रेमवर्क में कैसे हम लोग इजीली यूज़ कर सकते। हाँ, पीपीटी में अपना बताओ HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है, बूटस्ट्रैप क्या होता है, मटेरियल क्या होता है, उसके बारे में बताओ, क्यों यूज़ करना चाहिए। दिखा देता हूँ, पीपीटी पड़ी होंगी, आइडिया लग जाएगा आपको। मैंने स्कूल में भी नहीं बनाया था, तो फिर कैसे नहीं, बनवाता अब बताना पड़ेगा, अब बताना पड़ेगा भाई। ठीक है, ऐसा नहीं थे कुछ फायदा लगेगा। आज मैंने इस कंप्यूटर से इतने सारे सॉफ्टवेयर डिलीट मारे ना, जगह खाली हो गई इसमें। नहीं तो इसमें वैसे जगह ही नहीं बचती कंप्यूटर में। अरे इसमें पता क्या क्या पड़ा होता है, मतलब जिसका कोई लेना देना, मैक्स पड़ा हुआ है, माया पड़ा, कौन पढ़ा रहा है इस कंप्यूटर में। अच्छा सर, न्यू फ्लैश प्रो है ही नहीं मेरे लैपटॉप। CS6 खाली CC अवेलेबल है। वो इंटेल वाले मैकबुक के लिए बना हुआ है। एक ना साइट आती है हैक्समैक करके ना, यहाँ पर चेक करना। मैक का ही आता है टोटल सामान इसमें। मतलब मेरे को 3-4 जगह तो मिला, बट वही है कि उनके लिए था नहीं, इंटेल वाले मैक के लिए। फ्लैश, नहीं, स्पेसिफिक वर्जन चाहिए ना। तो क्या क्या मिल रहा है देखो, मैक के लिए ये सब मिल रहे हैं, XD सब आ रहे हैं, फोटोशॉप, लेकिन वही नहीं आ रहा है। एनिमेट भी आ रहा है, लेकिन एडोबी फ्लैश अगर सर्च कर तो ये शायद नहीं है। लेकिन ये वेबसाइट ध्यान रखना, हैक्समैक सारे ना क्रैक मिल जाते हैं एप्पल के लिए, तो तुम्हें जो चीज़ चाहिए यहाँ से ले सकते हो। एडोबी का पूरा कलेक्शन है इसमें। मैक के लिए गेम भी है इसमें, GTA खेल रहा हूँ तो। मैं जिसका मैं गेम नहीं खेलता। एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए यहाँ पर डाला हुआ है इन्होंने, अलग अलग टाइप ऑफ, बढ़िया चीज़ है। ओहो, सॉरी। सर प्रेजेंटेशन कुछ साइड स्टेप पे बनानी है, आप कहते थे मैं इंट्रोडक्शन पहले बनानी है। दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। प्रेजेंटेशन में सर आप पीपीटी दिखा रहे थे ना। तो वही दिखा रहा हूँ। माइनक्राफ्ट तो नहीं खेलता। ये देखो, जैसे ये एक भूमि का स्टूडेंट है, इसने बनाई है, तो ये इनकी प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड बूटस्ट्रैप। तो टेबल ऑफ कंटेंट क्या क्या टॉपिक कवर कर रहे हैं, ठीक है, HTML के बारे में। तो इन्होंने सैमसंग की वेबसाइट बनाई है, तो खाली HTML से स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, CSS वगैरह इंप्लीमेंट करने के बाद इसका लुक एंड फील कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। फिर जावास्क्रिप्ट वगैरह इसमें इंटीग्रेट हुई है, तो कहाँ कहाँ यूज़ होती है, किस लिए यूज़ होती है, सब चीज़ें इसके बारे में। फिर बूटस्ट्रैप है, और उसके बाद प्रोजेक्ट के ऊपर रिडायरेक्ट होते हैं। तो इन्होंने प्रोजेक्ट जो है अपना सैमसंग की पूरा क्लोन बनाया था। तो ये देखो सैमसंग की वेबसाइट, हाँ, तो ये कैसे डाला जाएगा? वो की वीडियो डली हुई है, ठीक है। तो ये सैमसंग, ये सारी से बूटस्ट्रैप से पहले HTML की क्वेरी लगी है, पूरी बूटस्ट्रैप से या फिर HTML से? मतलब बूटस्ट्रैप में ही HTML CSS जावास्क्रिप्ट सारी चीज़ें हैं। मतलब रिएक्ट वगैरह की वजह से। तो ये जैसे एक बच्चे का प्रोजेक्ट हो गया, और ऐसे ना बहुत सारे जैसे दर्शना है, दर्शना ने बनाया था प्रोजेक्ट, इनकी PPT है।
यहाँ देख लेते हैं। तो ये इनका कोर्स पूरा गया, जावास्क्रिप्ट, यूज़ ऑफ जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, और यहाँ से इनका ये होम पेज है। इन्होंने देसी करके अपना कुछ चूज़ किया था, बट इनका बहुत बेसिक था, मतलब जैसे कि डेटा बस स्टफ करके छोड़ रखा है, उस तरह की चीज़ें। हाँ, टेम्पलेट भी बहुत अच्छा मिल जाता है, टेम्पलेट भी नहीं है करा है उसने, बट मज़ेदार नहीं है। एक ने बिहेंस का बनाया पूरा, पूरा बिहेंस बना दिया। ये मुस्कान है, इन्होंने भी अपना एक अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट बनाया था नाइकी का। यहाँ पर कुछ कंटेंट आता है इनका, वो लोड हुआ नहीं है शायद। हाँ, तो बाकी पेजेस भी शायद इन्होंने बनाए या नहीं, पेज तो हैं काफ़ी, जैसे जॉइनर्स का इन्होंने एक बना रखा है इनका, एक इन्होंने जॉर्डन का पेज बना रखा है डेडिकेटेड। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे नवजोत है, नवजोत ने भी एक प्रोजेक्ट बनाया था, इसने ये एक वेबसाइट बनाई, ये तो पूरा टेम्पलेट है, इसने मेहनत नहीं की। नीलम है, इसने ब्लिंकिट बनाया था क्लोन। सिंगल पेज भी चलेगा? मल्टीपल पेज बनाना, ये बोट का बनाया था एक क्लोन, एप्पल की बनाई थी उसने, श्रेयांश ने बनाई थी, बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट बनाया था उसने। मतलब फिर टाइम पास लगा ये इसने, ये लड़की की जॉब बहुत बढ़िया लगी, बॉम्बे गई हुई इसकी। है, ये वो है क्या नाम, डेवलपर प्रियांशी, है? प्रियांशी है। ये गई यूआईयूएक्स में, यूआईयूएक्स इसका कोर्स था। तो तो इसने बहुत बढ़िया, मतलब ये सोचो कि ये ना बाई प्रोफेशन अगर देखा जाए, जब वो यहाँ आई थी ना, वो टेक महिंद्रा में एचआर थी। तो उसने बोला कि सर मेरे को अपना पूरा का पूरा करियर ही रिबूट मारना है, तो अच्छा खासा पैकेज था, कहती कोई दिक्कत नहीं, चाहे फ्री करना पड़े, जोर से करना पड़े, बस मुझे पढ़ना है, बात खत्म। तो वो कहती बड़ा मोनोटनस सा हो गया, मतलब कि एक बैठ दूसरे बैठ के चुगली करते रहो, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। एचआर का लिस्ट नहीं था वेकेंसी। ठीक है, और ये पूरे बैच के अंदर ये बच्ची ऐसी थी कि जिसका कोडिंग का कोई बेस नहीं था, कुछ नहीं था, और देखो प्रोजेक्ट सबसे बढ़िया एकदम, देखो नीट एंड क्लीन, कितना बढ़िया काम किया इसने, मतलब लगी रहती थी, मतलब, और अपने साथ में जितनी भी इसके ग्रुप में लड़कियां थी सबको बैठा के मेहनत कराती थी। तो, तो जो एक दूसरे जो ब्लिंकिट दिखाया था उसकी भी जॉब लग गई है, वो साउथ दिल्ली में जॉब कर रही है। एक और जो थी इसमें, क्या नाम है, श्रेया, इसकी भी जॉब लगी। इसने एच बनाया था, लेकिन इसका एच ढंग का नहीं बना था, बट इसने फिर भी अटेम्प्ट किया था, बट जॉब इसकी भी लग गई है, पूरा हुआ नहीं था इससे प्रोजेक्ट। लेकिन हाँ, या तो होंगी, नहीं होंगी तो एकदम बहुत ही अगले लेवल की होती है। नेक्स्ट लेवल, कोई कंपटीशन नहीं फिर। तो आई डेवलपमेंट तो बहुत कम लगी होती है। और मैं को फुलवाड़ी। बनाओ, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में धीरे धीरे आपकी प्रॉपर्टियाँ कंप्लीट कराऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा प्रॉपर्टीज़ में। और इसके बाद तुम्हें फिर मटेरियल कराना है, 2 क्लास का मटेरियल होता है, क्योंकि बूटस्ट्रैप के बाद में उसको सीखने में टाइम नहीं मटेरियल होता लगता। क्या है? मटेरियल बेसिकली क्या है कि जैसे बूटस्ट्रैप हैवी होता है, मटेरियल बहुत ही मिनिमलिस्टिक चीज़ों का यूज़ करके वेबसाइट बना के देता है आपको। मतलब बूटस्ट्रैप होती है जावास्क्रिप्ट, मटेरियल में भी होती है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट मटेरियल की बहुत बेसिक है जो गूगल को चाहिए, क्योंकि मटेरियल का कोड गूगल ने लिखा है। तो गूगल ने इतना बोला है कि भाई वेबसाइट में, गूगल को वेबसाइट में क्राउजल से भी चिढ़ है, वो कहता है ये भी नहीं होना चाहिए, वो भी हैवी करता वो भी हैवी करता है। तो कहता है कि पेज 2.5 सेकंड में खोल दो, बस मैं तुम्हें पास कर दूंगा। अगर तुम्हारा 2.5 सेकंड में पेज नहीं खुल रहा है, अगर आपका 2.6 भी हो रहा है तो भी आप फेल हो।
तो 2.5 इसको चाहिए कि आपकी वेबसाइट इंटरेक्टिव हो जानी चाहिए। तो ये होता है, दिखा देता हूँ, getmdl.io, ये होता है मटेरियल। तो इसके कंपोनेंट इतने लाइट वेट है, मतलब मज़ेदार, मतलब लो से लो नेट स्पीड पे भी बढ़िया काम करता है। कंपोनेंट सारे मिलेंगे इसके अंदर भी आपको बूटस्ट्रैप की तरह, बट जावास्क्रिप्ट ना के बराबर मिलेगी। बस इसके थ्रू हम लोग हाइब्रिड भी सीखें, कैसे हम लोग बूटस्ट्रैप और मटेरियल को मिक्स करें एक साथ। जो कई बार हो सकता है कोई चीज़ तुम्हें मटेरियल के अंदर अच्छी लग रही हो, बूटस्ट्रैप से ना बनानी हो, तो बना सकते हो कहाँ से। हाँ,